जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम JMG कोचिंग क्लासेस में हमारा जो कंटिन्यू मैथ्स का कोर्स चल रहा था बेसिक का, ये आज उसका चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत IMP चैप्टर है, बहुत आपको काम आने वाला है आगे भी, क्योंकि 10th के बाद ये चैप्टर जो है वो बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलता है अगर आप मैथ साइंस लेके पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर हो सकता है आपके लिए, बहुत नॉलेजेबल वीडियो भी हो सकता है। तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी चीज़ का मेजरमेंट लेना है, मापन करना है, तो हम त्रिकोणमिति में एक तो डिग्री में मापते हैं और एक रेडियन में मापते हैं। ठीक है कि नहीं। तो डिग्री में कैसे मापते हैं, जैसे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, है ना, ऐसे डिग्रियों में इसको क्या करते हैं, हम मापते हैं। और ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है त्रिकोणमिति, ये जो चैप्टर बेस्ड है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री के का जो एंगल है उसी पर बेस्ड है। ठीक है कि नहीं। रेडियन में अगर हम देखें तो रेडियन में π/2 यानी 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, और है क्या π/3। तो ऐसे पाई के थ्रू या पाई में हमको रिप्रेजेंट किए हुए जो मान रहते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियन में। ठीक है कि नहीं। रेडियन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला रहता है, वो हम आगे सारे देख लेंगे। ठीक है कि नहीं। अब आइए देखते हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुपात जो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको एक चीज़ पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है कि नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको लाल बटे कक्का याद रखना चाहिए। लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी होता है साइन थीटा। ठीक है कि नहीं। आधार बटे कर्ण यानी होता है कॉस थीटा। लंब बटे आधार मतलब होता है टेन थीटा। और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें या उल्टा कर दें तो कर्ण बटे लंब जो रहता है वो क्या रहता है, कॉसेक थीटा। कर्ण बटे आधार जो रहता है वो रहता है सेक थीटा। और आधार बटे लंब जो रहता है वो क्या रहता है, कॉट थीटा। मतलब टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। ठीक है कि नहीं। और एक और चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको होना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। मतलब लंब बटे कर्ण जो है वो उसके इंग्लिश नाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेकेंड ये क्या हो जाता है, साइन थीटा। इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर है तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेन थीटा। सेम इसी का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अगर हुआ तो क्या हो गया, कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हुआ तो सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ तो कॉट थीटा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या बताया जा रहे हैं, तो इसको बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये चीज़ें पता रहे। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं हम आगे। हम देख चुके हैं कि एल बटे के हुआ हमारा, ये जो तालिका है लाल बटे कक्का वाली, हमने ये तो देख ली, लेकिन हमको फिर भी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। तो उसके लिए हम देखेंगे ये जो ट्रायंगल दिया है हमको, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर बी पर ये क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अगर कोई भी 90 अंश का कोण बनाता है कोई भी ट्रायंगल, तो उसमें जो नीचे वाली लाइन रहती है वो क्या रहती है, आधार या बेस रहती है। और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है कि नहीं, और जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है ना, वो ये यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली को। ठीक है कि नहीं। और ये जो रहता है इसको या तो कर्ण बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है कि नहीं। इजीली आपको समझ में आएगा। अब अगर साइन थीटा की बात चल रही है, जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब हमको लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों साइड की लेंथ दी रहेगी, और हम इसके अकॉर्डिंग इसका आधार फाइंड कर लेंगे, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी हमको फाइंड करना है उसकी वैल्यू रख के हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम इजीली ये देख पाएंगे। अभी हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 1 अपॉन सेक थीटा भी बोलते हैं। यानी साइन थीटा जो रहता है सेक थीटा का क्या रहता है, इनवर्स रहता है। ठीक है कि नहीं, या रिवर्स रहता है। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट रहता है। ऐसे ही कॉस थीटा जो रहता है आधार बटे कर्ण,
या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये सेक थीटा का क्या रहता है, अपोजिट रहता है, 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें क्या रहता है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो रहता है ये इन दोनों का अनुपात रहता है। कौन सा, टेन थीटा। यानी साइन थीटा में अगर कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दे हम, या साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, या इन दोनों का अनुपात बना दे, तो हमारा क्या है, टेन थीटा बन जाता है। ठीक है कि नहीं। टेन थीटा में क्या रहता है, लंब बटे आधार रहता है। ठीक है। इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब, यानी ये साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी ये देखो, कर्ण जो था डिवाइड में था, अब किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, और ये एल जो मल्टीप्लाई में था वो अब चला गया डिवाइड में। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन थीटा का अपोजिट रहता है। इसके बाद ये अपना सेक थीटा, ये है कर्ण बटे आधार, या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये 1 कोसेक। इसके बाद कॉट थीटा, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये रहता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का अनुपात रहता है। ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं, एक होता है उन्नयन कोण। क्या आता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम जब नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है कि नहीं। पहली बात तो एक ये हो गई। ठीक है कि नहीं। जैसे अगर हम इसी में देखें तो ये जो है, ये अगर यहाँ से देखते हैं हम तो ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। कौन सी हो जाएगी, ये दृष्टि रेखा। और ये हो जाएगी क्या, क्षैतिज रेखा। क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और ये थीटा जो है ये क्या है, उन्नयन कोण, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो अवनमन कोण देखेंगे हम, और उसके कुछ डायग्राम भी हैं। जी हाँ, ये है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है कि नहीं। यानी ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाला कोण। जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा से क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज रेखा, ठीक है कि नहीं, और दृष्टि रेखा, उसे अवनमन कोण कहते हैं। अगर आप देखें तो ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, और ये जो कोण बन रहा है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है कि नहीं, उन्नयन कोण। और अगर अवनमन कोण की बात करें तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है। यहाँ पर हम, यहाँ से हम ये नीचे रखी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखते हैं, तो जब यहाँ से देखते हैं तो ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा और ये हो गई क्षैतिज रेखा। ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर भी एक क्षैतिज रेखा क्या आभासी बनती है, और ये कोण जो रहता है इस कोण के बराबर रहता है। यानी दोनों कोण क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से यहाँ बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर वस्तु के साथ भी क्या है, ये जो क्षैतिज रेखा के साथ वस्तु जो है वो भी क्या है, सेम थीटा, यानी इन दोनों थीटा की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। ऐसे ही एंगल ये दोनों बनाती है। अगर हम देखें त्रिकोणमिति सरल समीकरण, कुछ सरल समीकरण हैं जिनका हम यूज करते हैं इसमें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम देखें सेकंड वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है दूसरी इंपॉर्टेंट। और ये है तीसरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद 6 और सरल समीकरण हैं जो इन्हीं तीनों से बनी हुई है। जैसे ये हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसी से अगर हम क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा को इस पर ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगी हमारी क्या, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दें, इसको इधर ले जाएं तो हमारी बन जाएगी कौन सी वाली, एक ये वाली बन जाएगी, है ना। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा वही है, 1 इस साइड था, साइन स्क्वायर थीटा इधर से इस पर आया तो प्लस का था, इधर माइनस का, तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, है ना। इसके बाद क्या है हमारी ये जो सरल समीकरण है, सरल समीकरण नंबर 6, ये कैसे बनी है, ये बनी है हमारी दूसरे नंबर वाली से। कौन सी से, दूसरे नंबर वाली सरल समीकरण। दूसरे नंबर वाली सरल समीकरण में क्या हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इधर है, ये देखो, ये इधर से प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 बन गया। मतलब ये दूसरी वाली सरल समीकरण से ही हमारा दूसरा वाला, ये छठवां वाला जो सरल समीकरण है उससे बनी है। अब देखते हैं सरल समीकरण नंबर 7। अब है हमारी सरल समीकरण नंबर 7, जो कि क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है कि नहीं। 8वीं है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट 9th वाली है, 9th वाली क्या है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सारी सर्व समीकरण हमारी स्टार्टिंग वाली जो 3 सर्व समीकरण थी उन्हीं से बनी हुई है। अब हम देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात, ठीक है कि नहीं। तो त्रिकोण, ठीक है, तो कुछ वो अनुपात क्या है, कुछ अनुपात अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारा ये है साइन थीटा है ना, साइन थीटा आता है ना, तो साइन थीटा के प्लेस पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा अगर हो तो वो बन जाता है कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो वो बन जाता है साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो तो ये बन जाता है कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो ये बन जाता है सेक थीटा। अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो ये बन जाता है कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा अगर हो तो ये बन जाता है टेन थीटा। ये बहुत ईजी है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, और याद करने योग्य है। अगर आप इनको लर्न कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ एक सारणी है जिसमें बहुत सारे मान हम निकालेंगे, है ना, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद क्या रहता है हमारा कोसेक रहता है, सेक रहता है और कॉट रहता है। तो ये तो एक दूसरे के क्या रहते हैं, पूरक रहते हैं। लेकिन हम देखें, आप देखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। आप बहुत इजीली इस सारणी को याद कर सकते हैं। अगर साइन 30 अंश की बात करें तो ये होती है 1/2। अगर हम साइन 45 अंश की बात करें, कितने की, साइन हम करें 45 अंश की बात तो ये होती है 1/2। अगर हम साइन 60 अंश की बात करें तो ये होता है करनी 3/2। और अगर साइन 90 की बात करें तो ये रहती है इसकी वैल्यू 1। आप देखना कॉस थीटा की वैल्यू ये यहाँ से 90 से यहाँ पर आ जाएगी तो 0 डिग्री पे, कॉस 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कॉस 60 यहाँ पर है, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी करनी 3/2। 1/2 एज इट इज़ वहीं पर सेम प्लेस पे रहेगी। इसका 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री पे तो हो जाएगा 1/2, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। आपने देखा कि कैसे इजीली हमने एक साइन थीटा के सारे डिग्री की वैल्यू हमने याद की, और कॉस की भी लगा ली, और ऐसे ही हम टेन की भी बना देंगे। तो टेन हमने देखा, टेन थीटा मतलब क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है, क्या यही रहता है। तो इसके अपॉन में अगर 0 के अपॉन में अगर 1 लगा दें तो वैल्यू आएगी क्या, 0, ठीक है कि नहीं। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के अपॉन में करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी 1/3। अगर इसमें करनी 2 से करनी 2 काट दें, पूरे कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1। अगर इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी करनी 3। और अगर 1 के बटे में 0 रहे तो इसकी वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी, या बोले तो अपरिभाषित, है ना। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इनका अपोजिट भी फाइंड कर सकते हो। आप इतना अगर लर्न कर लोगे तो आपको सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन की तैयारी, ठीक है कि नहीं, और उसकी करेंगे प्रिपरेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।